स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। लेसन 1 है यानी कि चैप्टर 1 है, क्लास 3 क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आंसर हिंदी questions briefly मीन्स होता है संक्षेप। क्वेश्चन है ए, व्हाट आर man-made things? What are man things? तो स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। What are man-made things? यानी कि man-made things क्या है। man-made things मीन्स क्या होता है? मानव द्वारा बना हुआ, यानी कि जो वस्तु मानव द्वारा बनाया जाता है उसे हम man-made things कहते हैं। यानी कि जिसे ह्यूमन्स बनाते हैं, या ह्यूमन्स मीन्स मानव, जिसे मानव बनाता है, जिस सामान को मानव बनाता है उसे हम man-made things कहते हैं। तो इसका आंसर है यानी कि वो वस्तु जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे हम man-made things कहते हैं। तो देखते हैं, things which are made by man is called man-made मीन्स होता है मानव द्वारा बना हुआ। थिंग्स यानी कि थिंग्स विच आर मेड बाय मैन इज कॉल्ड man-made थिंग्स। यानी कि वो वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे हम man-made थिंग्स कहते हैं। यानी कि man-made थिंग्स किसे कहते हैं? यानी कि मानव द्वारा जो वस्तु बनाया जाता है उसे हम man-made थिंग्स कहते हैं। यानी कि मानव निर्मित जो वस्तु होता है जिसे मानव बनाता है उसे हम man-made थिंग्स कहते हैं। यानी कि थिंग्स which are made by man is called man-made things। यानी कि वो वस्तु है जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे हम man-made things
कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू most plants reproduce? Reproduce. Reproduce means क्या होता है? प्रजनन। Reproduce. How do most plants reproduce? यानी कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है, यानी कि न्यू पौधे का जन्म कैसे होता है, यानी कि न्यू पौधा ग्रो कैसे होता है, यानी कि पौधा जो है वो दूसरे पौधे का जन्म कैसे होता है। हाउ डू मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस, यानी कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है। आंसर है most plants reproduce leaves. Leaves. यानी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस, यानी कि पौधे में प्रजनन कैसे होता है। तो देख आंसर है मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ लीव्स नहीं होगा, यहाँ सीड्स होगा। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर सीड्स, यानी कि पौधों में रिप्रोड्यूस, पौधों में प्रजनन उसके सीड्स के द्वारा होता है, यानी कि सीड्स मीन्स क्या होता है, बीज। यानी कि जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं तो बीज क्या होता है, अंकुरने लगता है, यानी कि उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन मीन्स अंकुरन, यानी कि जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। यानी कि जब बीज को हम, ये बीज हो गया, इसे जब हम मिट्टी में डालेंगे बीज को, तो बीज में क्या होता है, यानी कि बीज का अंकुरन होने लगता है, जर्मिनेशन होने लगता है। इसे हम रिप्रोड्यूस कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पौधों में रिप्रोडक्शन बीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है, यानी कि पौधों में रिप्रोडक्शन बीज के द्वारा होता है। यानी कि जब बीज को मिट्टी में डालते हैं तो न्यू पौधा ग्रो करने लगता है, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कहते हैं मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर सीड्स, यानी कि पौधों में रिप्रोडक्शन उसके बीजों के द्वारा होता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है, नेम एनी 6 एनिमल्स विच ले एग्स,
यानी कि एक क्वेश्चन कहता है कि 6 ऐसे एनिमल्स का नाम बताए जो अंडे देता है। सी है नेम एनी 6 animals which lay eggs। यानी कि उस एनिमल का नाम बताना है जो अंडे देता है। ले एग्स मीन्स होता है अंडे देना। आंसर है स्नेक। स्नेक मीन्स सांप। सांप क्या करता है? अंडा देता है, यानी कि ये अंडा देने वाला जानवर है, यानी कि ले एग्स एनिमल है। सेकंड में है, क्या बता सकते हो कौन? सेकंड में है बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स पंछी, यानी कि बर्ड्स मीन्स पंछी। बर्ड मीन्स पंछी। पंछी क्या करता है? अंडे देता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ले एग्स एनिमल। इसे हम ले एग्स एनिमल कहते हैं। थर्ड आता है फिश। फिश मीन्स मछली। मछली क्या करती है? अंडे देती है, यानी कि इसे भी हम ले एग एनिमल कहते हैं। और आता है फोर्थ में क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, यानी कि क्रोकोडाइल क्या करता है? अंडे देता है, इसे भी हम ले एग्स एनिमल कहते हैं, यानी कि अंडे देने वाला जानवर कहते हैं। अब आता है दो और हो गया। फोर्थ हो गया। फिफ्थ में आता है टॉर्टोइज मीन्स कछुआ। कछुआ, इसे हम क्या कहते हैं? एग ले एग एनिमल कहते हैं, यानी कि अंडे देने वाला जानवर कहते हैं। फिफ्थ में आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स क्या होता है? यानी कि वो छोटे छोटे कीड़ा जो अंडे देता है। इंसेक्ट को भी हम लोग क्या कहते हैं? ले एग्स, यानी कि अंडे देने वाला जानवर कहते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है? नेम एनी 6 एनिमल्स विच ले एग्स। यानी कि 6 यानी कि 6 ऐसे जानवर का नाम बताना है जो क्या करता है? अंडे देता है, यानी कि वो जानवर का नाम बताना है जो अंडे देता है। तो देखते कौन कौन सा होता है। आ गया स्नेक्स। स्नेक मीन्स क्या हो गया? सांप। सांप क्या है?
ले एग्स एनिमल है, यानी कि अंडे देने वाला जानवर है। बर्ड हो गया यानी कि पंछी, ये भी अंडे देने वाला जानवर है, इसे भी हम ले एग्स एनिमल कहते हैं। फिश यानी कि मछली, ये भी है कि पानी में रहती है और क्या करती है कि उसके अंदर अपना अंडे देती है, तो इसलिए इसे हम ले एग एनिमल कहते हैं। क्रोकोडाइल है, ये भी अंडे देने वाला एनिमल है, इसलिए इसे भी हम ले एग्स एनिमल कहते हैं। टॉर्टवाइज है, इसे भी हम ले एग्स एनिमल कहते हैं। इंसेक्ट हो गया, इसे हम ले एग्स एनिमल कहते हैं। यानी कि ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं ये अंडे देने वाले जानवर हैं, इसलिए इसे हम ले एग्स यानी कि अंडे देने वाले जानवर ले एग्स एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू वी ईट फूड, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, यानी कि हमारे लिए भोजन क्यों जरूरी होता है, हम लोग खाना क्यों खाते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डू वी ईट फूड, यानी कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग तो जानते हैं कि डेली भोजन करते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम लोग आखिर भोजन क्यों करते हैं, इसका तो कोई रीजन होगा, कोई तो कारण होगा, तभी तो हम लोग भोजन करते हैं। बिना रीजन के तो हम लोग भोजन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग भोजन क्यों करते हैं, तो ये जानना तो जरूरी है कि आखिर हम लोग भोजन करते हैं, जो भी खाते हैं उससे हम लोग को क्या फायदा होता है। तो हम लोग ये यानी कि क्वेश्चन कहता है व्हाई डू वी ईट फूड, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। तो देखते हैं आखिर भोजन हम लोग क्यों करते हैं, इससे कुछ तो फायदा होता होगा हम लोग को। वी ईट फूड टू grow and live, यानी कि हम लोग भोजन इसलिए करते हैं कि भोजन क्या करता है कि हम लोग को ग्रो करने में मदद करता है, हम लोग को जीवित रहने में मदद करता है। यानी कि भोजन जो है हम लोग इसलिए करते हैं कि वो हमें जीवित रहने में मदद करता है और हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। अगर स्टूडेंट्स मान लो कि हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो क्या हम लोग बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। क्या हम बिना भोजन किए हुए हम लोग जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो इन सभी कामों को करने के लिए यानी कि हमारे बॉडी को विकास करने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं वी ईट फूड टू ग्रो एंड लिव। अब देखते हैं फूड also give us एनर्जी। एनर्जी मीन्स क्या होता है, ऊर्जा। ये तो हो गया कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि वी ईट फूड टू ग्रो एंड लिव, यानी कि भोजन क्या करता है, हमारे
बॉडी को विकास करने में, ग्रो करने में मदद करता है, हम लोग को जीवित रहने में मदद करता है। इसके सिवा, ये तो विकास करने में, जीवित रहने में मदद किया, इसके सिवा भोजन जो है वो हम लोग को क्या देता है? एनर्जी देता है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। यानी कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं उस भोजन से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? एनर्जी प्राप्त होता है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा या शक्ति या ताकत, ये भी कहते हैं। यानी कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं उससे हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होता है, ताकत प्राप्त होता है, जिसके कारण हम लोग कोई भी काम कर पाते हैं। अगर हम लोग को भोजन से एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें, हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होता है। यानी कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है और उस एनर्जी के द्वारा हमारा बॉडी क्या करता है? ग्रो करता है, यानी कि बढ़ता है, विकास करता है और हम लोग जीवित रहते हैं। तो इन सभी कामों के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, how does a plant breathe while it has no nose? स्टूडेंट क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। हाउ डज ए प्लांट ब्रेथ व्हाइल इट हैज नो नोज? क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधे जो है वो सांस कैसे लेते हैं जबकि उनके पास नोज, नोज मीन्स नाक, नाक नहीं होता है। हम लोग हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास नोज होते हैं, यानी कि नाक होते हैं, तब हम लोग सांस लेते हैं। क्या बता सकते हो? पौधों में कभी नाक देखा है? नोज उसमें देखा है? नहीं, पौधों में नोज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो सांस लेता है। यानी कि पौधे क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं, यानी कि वो सांस लेते हैं जबकि उनमें नोज नहीं होता है, फिर भी वो सांस लेते हैं। तो देखते हैं कि वो कैसे सांस लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं। Plants breathe through very small holes। क्या होता है? छेद। On their leaves called
एस्टोमाटा, इसे हम एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा मीन्स होता है पत्र। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आंसर क्या कहता है? प्लांट्स ब्रेक थ्रू वेरी स्मॉल होल्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड एस्टोमेटा। यानी कि आंसर कहता है कि पौधे के पत्तों में बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग एस्टोमेटा कहते हैं। एस्टोमेटर जो है वो क्या करता है कि वो पौधों को सांस लेने में मदद करता है। यानी कि स्टूडेंट्स, जब हम माइक्रोस्कोप के द्वारा पत्तों को देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं। ये लीफ है, अगर इस लीफ को हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र नजर आते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र नजर आते हैं। उस छिद्र को हम लोग एस्टोमेटा कहते हैं। यानी कि उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। तो पौधे क्या करते हैं कि इस एस्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं, जबकि पौधों के पास नाक नहीं होता है, नोज नहीं होता है, फिर भी वो सांस लेते हैं। तो वो सांस किसके द्वारा लेते हैं? एस्टोमेटा के द्वारा। यानी कि इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा वो सांस लेते हैं। यानी कि जब पौधे एस्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं तो क्या करते हैं कि वो उन्हीं के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि पौधे क्या करते हैं? प्लांट्स ब्रेथ थ्रू वेरी स्मॉल होल्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड एस्टोमेटा। यानी कि पौधे के पत्तों में क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे हम एस्टोमेटा कहते हैं। तो इस एस्टोमेटा के द्वारा पौधे क्या करते हैं कि सांस लेते हैं। तो ये था हाउ डज ए प्लांट्स ब्रेथ व्हाइल इट हैज नो नोज। यानी कि पौधे कैसे सांस लेते हैं जबकि उनके पास नाक नहीं होता है। तो इसका आंसर है प्लांट्स ब्रेथ थ्रू वेरी स्मॉल होल्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड एस्टोमेटा। यानी कि पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा? उसके द्वारा जो इनके पत्ते के अंदर, इनके पत्तियों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम एस्टोमेटा कहते हैं। तो पौधे इस एस्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं। ये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? एक क्वेश्चन क्या कहता है कि नेचुरल थिंग्स क्या है? नेचुरल थिंग्स मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक, जो नेचर हमें देता है
उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। यानी कि जो प्रकृति हमें देता है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। आंसर है थिंग्स which provide by nature called natural थिंग्स। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं क्या है। तो आंसर है थिंग्स which are provided by nature are called natural things। यानी कि वो वस्तुएं जो हमें नेचर यानी कि प्राकृतिक देता है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। नेचुरल थिंग्स मीन्स हो गया प्राकृतिक वस्तु। फिर एक बार देख लेते हैं, थिंग्स विच आर प्रोवाइड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। यानी कि वे वस्तुएं जो हमें नेचर देता है यानी कि प्राकृतिक देता है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, उसे प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या होता है। एग्जाम्पल में हो गया हुमेन, हुमेन प्लांट्स यानी कि वुमेन जो है वुमेन को क्या मानो कोई बनाता है, नहीं बनाता है। वुमेन को कौन बनाता है, नेचर बनाता है, इसलिए इसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। पौधे हैं तो पौधों को क्या कोई मानव बनाता है, नहीं बनाता है, इसे कौन बनाता है, नेचर बनाता है, इसलिए प्लांट्स को भी हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। एनिमल है, एनिमल को क्या मानव कोई बनाता है, नहीं बनाता है, तो इसलिए एनिमल्स को भी हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। और भी बहुत से हैं, जैसे हो गया सूरज हो गया, चांद हो गया, पानी हो गया, ये सारे जितने भी वस्तुएं हैं इन सभी को हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, क्योंकि इन सभी को नेचर बनाता है, हम लोग नहीं बनाते हैं। मानव जिसे बनाता है उसे हम मैनमेड थिंग्स कहते हैं। जैसे हो गया ये चौक हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये हो गया मैनमेड थिंग्स, क्योंकि इसे मानव बनाता है। लेकिन वो वस्तु जो नेचर हमें देता है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे हो गया वुमेन हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, और भी बहुत से ऐसे हैं जो नेचर बनाता है जिसे हम नेचुरल थिंग्स
कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आज का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर।